सुप्रभात प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा +2 का ज्योग्राफी का हमारा मानव भूगोल की जिसके नाम से जो बुक है उसका लेसन चला हुआ है प्रकृति में विकास। मानव का प्राकृतिकरण के बारे में हमने पढ़ा था और प्रकृति का मानवीकरण के बारे में हमने जाना था। उससे आगे हम देखेंगे कि समय के गलियारों से मानव भूगोल का क्या अंतर है, यानी एक किस्म से हिस्ट्री से भी या समय के अनुसार पर्यावरण के अनुकूल व समायोजन की प्रक्रिया तथा इसका रूपांतरण पृथ्वी के धरातल की विभिन्न परिस्थितिकीय रूप से पारिस्थितिकीय निकेत में मानव के उदय के साथ आरंभ हुआ। यानी इंसान का जब उदय हुआ उसी के साथ इस प्रकार यदि हम पर्यावरण और मानव की अनुयुक्त क्रिया से मानव भूगोल के प्रारंभ की कल्पना करें तो इसकी जड़ें इतिहास में अत्यंत गहरी है। अतः मानव भूगोल के विषयों के में एक दीर्घकालीन सातत्य पाया जाता है, यद्यपि समय के साथ इसे सुस्पष्ट करने वाले उपागमों में परिवर्तन आया है। उपागमों की यह गत्यात्मकता विषय की परिवर्तनशीलता प्रकृति को दर्शाती है। पहले विभिन्न समाजों में भिन्न अनुयुक्त क्रिया नगण्य थी और एक दूसरे के बारे में ज्ञान सीमित था। यात्री अन्वेषक अपने यात्रा क्षेत्रों के बारे में सूचनाओं का प्रसार किया करते थे। नौचालन संबंधी कुशलताएं विकसित नहीं हुई थी। समुद्री यात्राएं खतरों से खाली न थी। 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप के अन्वेषणों के प्रयास हुए और धीरे धीरे लोगों के विषय में मिथक और रहस्य खुलने शुरू हुए। उपनिवेश युग हिस्ट्री में समझते होंगे, एक देश अपने फायदे के लिए जब दूसरे देश का शोषण या दूसरे देश पर अधिकार कर लेता। हम भी अंग्रेजों के या ब्रिटेन के उपनिवेश थे। अन्वेषणों को आगे बढ़ाने के लिए गति प्रदान की ताकि प्रदेशों के संसाधन तक पहुँच हो सके, तालिका युक्त सूचनाएं प्राप्त हो सकें। यहाँ आशय गहन ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत करने का नहीं है, केवल आपको मानव भूगोल के क्रमिक विकास की प्रक्रियाओं से अवगत कराने का है। संक्षिप्त तालिका भूगोल के उपक्षेत्र रूप में मानव भूगोल की विस्तृत अवस्थाओं का परिचय कराएंगे। मानव भूगोल की कल्याणपरक मानवतावादी विचारधारा के संबंध में मुख्यतः लोगों को सामाजिक कल्याण विभिन्न पक्षों में था। इसे आवासन, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे पक्ष सम्मिलित थे। भूगोलवेताओं ने पहले स्नातकोत्तर पाठ्य चर्चा में सामाजिक कल्याण के रूप में भूगोल एक कोर्स आरंभ किया था। आमूलवादी रेडिकल विचारधारा में निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स सिद्धांत का उपयोग किया और समकालीन सामाजिक समस्याओं के संबंध में पूंजीवाद में विकास था। मानव भूगोल के अक्षेत्र और उप क्षेत्र क्या क्या हैं? मानव भूगोल जैसा ही आपने देखा, मानव जीवन के सभी तत्वों का तथा अंतराल जिसके अंतर्गत वे घटित होते हैं मध्य संबंध की व्याख्या करने का प्रयत्न करती है। इस प्रकार मानव भूगोल की प्रकृति अत्यधिक अंतर्विषयक है। पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले मानव तत्वों को समझने के लिए उनकी व्याख्या करने के लिए क्या क्या है? समयावधि और यहाँ पर समयावधि, उपागम और वृत्त लक्षण। क्या क्या वृत्त और प्रणोद हैं? आरंभिक उपनिवेश युग, अन्वेषण और वितरण, साम्राज्य और व्यापारिक रुचि क्षेत्रों में खोजों के अन्वेषण को प्रोत्साहन किया जाता है। विश्व ज्ञान कोशिकीय विश्ववितरण भूगोलवेताओं द्वारा महत्वपूर्ण पक्ष बना। उत्तर उपनिवेश युग में क्या हुआ? प्रादेशिक विश्लेषण, प्रदेश के सभी पक्षों में विस्तृत वर्णन किए गए। मत था कि सभी प्रदेश के पूर्ण अर्थात पृथ्वी में भाग, अतः इन भागों की पूरी समझ में पृथ्वी पूर्ण रूप से समझने में सहायता करेगी। अंतर्युद्ध अवधि के बीच 1930 का दशक, क्षेत्रीय विभेदन, एक प्रदेश अन्य प्रदेशों की किस प्रकार से है और क्यों भिन्न है यह समझने के लिए और किसी प्रदेश की विलक्षणता की पहचान करने का बल दिया जाता है। 1950 के दशक से अंत से 1960 के दशक तक स्थानिक संगठन, कंप्यूटर परिष्कृत सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग एक विशिष्ट
विशिष्ट मानचित्र और मानवीय परिघटनाओं के विश्लेषण प्राय भौतिक और नियमों का अनुप्रयोग किया जाता है। इस प्रावस्था में विभिन्न मानवीय क्रियाओं के लिए मानचित्र योग्य प्रतिरूप की पहचान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। 1970 का दशक मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारकवादी विचारधाराओं का उदय, मात्रावादी क्रांति के उत्पन्न, असंतुष्टि, अमानवीय रूप से भूगोल के अध्ययन के चलते मानव भूगोल 1970 के दशक में 3 विचारधाराओं का जन्म हुआ। इन विचारधाराओं में अभ्युदय, मानव प्रयोग, सामाजिक राजनीतिक यथार्थ के प्रति अधिक प्रासंगिक बना। और इस विचारधारा में थोड़ी और जानकारी के लिए नीचे दिए गए मार्क्स का अवलोकन किया। नेक्स्ट है 1950 के दशक में भूगोल में उत्तरवर्ती सामान्यीकरण, मानवीय दशाओं का व्यवस्था में करने के लिए वैश्विक सिद्धांतों का प्रयोजनात्मक प्रश्न उठने, उसके आप में स्थानीय संदर्भ में समझ पर जोर दिया गया। तो प्यारे बच्चों, मानव भूगोल के सामाजिक विज्ञान सहयोगी विषयों के साथ घनिष्ठ अंतरराष्ट्रमक विकसित हुआ और ज्ञान के विस्तार के साथ नए उपक्षेत्रों का विकास हुआ और मानने के साथ ऐसा हुआ। मानव भूगोल के उपक्षेत्रों को हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। तो आज के लिए जो ये तालिका है, इसके लिए सुंदर नोट्स तैयार करें। आप अपनी कॉपी में इन सारे पॉइंटों को लिखें और इनको एक्सप्लेन करें मानव भूगोल के बारे में। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पीरियड में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।